नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजधानी रांची से आ रही है, जहां किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी का राज्यव्यापी धरना हो रहा है। धान खरीद में अनियमितता, बकाया राशि नहीं मिलने समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में धरना दे रहे हैं। बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और 11 बजे तक चलेगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची में हो रहे धरने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक समरीलाल समेत कई नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन हम लोग जितना भी धान बेचे हैं वो पूरा ब्लॉक के माध्यम से ही बेचे हैं। और आज हम ना खुद जो डीसी ऑफिस में जो कार्यालय है उसमें हम और मेरी एक और सहेली है सावित्री देवी, वो भी बेची थी। तो दोनों मिल के हम लोग वहाँ पर जाके पता करने वाले हैं कि क्यों नहीं हम लोग का अकाउंट में पैसा आ रहा है। और उसके साथ केसीसी का जो हम लोग का अकाउंट में पैसा आता है उसके लिए भी हम लोग गए हुए थे बैंक में। तो हमेशा 2 या 3 महीना में हम लोग का अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान है। जब केसीसी में उतना इंटरेस्ट आएगा तो फिर हम लोग किसानों को क्यों पैसा दिया जा रहा है। और सरकार तो, झारखंड सरकार तो ऐसे भी महिला विरोधी है। 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया, जो होता था जमीन रजिस्ट्री वो भी बंद कर दिया। खेत में धान बीमा 2 साल करवाए, दोनों साल का बीमा में पैसा अभी तक नहीं आया। खेत में पूरा सड़ जा रहा है, ये सब बना, सब किसान हाय हाय कर रहा है। झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसानों को दमन करने वाली सरकार और किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। किसानों ने अपने अन्न को बेचने का काम किया था नवंबर में, लेकिन आज तक वो सरकार वो राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे कई किसानों के घर में आज भी धान पिछले वर्ष का उत्पादित आज सड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। और सच में कहा जाए आज किसान बेहाल है और मस्त है झारखंड की सरकार। और सच में ये कहा जाए कि आज किसान खेत के लिए, बीज के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को सीएम हेमंत सोरेन ने खारिज किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान ना तो कांग्रेस के किसी नेता से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और ना ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। सीएम हेमंत सोरेन से बात की दिल्ली संवाददाता अमितेश ने। राजनीति पर कुछ चर्चा हुई, चूंकि गठबंधन में सहयोगी आपकी है कांग्रेस। चर्चा ऐसी थी, बातें थी कि आपस में सीनियर नेताओं से आप मुलाकात कर सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो एक सीट खाली है उसके लिए चर्चा हो सकती है। ये आप लोग सवाल का आप लोग बनाते हैं, जवाब भी तलाशते हैं, सवाल आप लोग खुद ही बनाते हैं, लेकिन अभी ऐसा किसी भी तरीके का कोई चर्चा या मंथन नहीं है। हमारे कई जो मुझे जानकारी मिली है, मंत्री भी दिल्ली आए हुए हैं, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर। हमारे यहाँ सहयोगी दल के भी लोग रहते हैं, वो अभी अपने अपने कार्यों। ये चर्चा जरूर है कि दिल्ली आप आए हैं और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई है, ना प्रभारी से, न और किसी से, आपने खुद कहा। तो क्या माना जाए कांग्रेस के नेताओं से संबंध अगर देखा जाए तो क्या समन्वय नहीं हो पा रहा है, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है, मुलाकात आपने नहीं? बात तो हर दूसरे दिन होती है, हम लोग हर दूसरे दिन बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलके ही बात करना है। अभी ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई विशेष ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मिलने की आवश्यकता हो। जब जरूरत पड़ेगी या फिर कोई अपने हालचाल जानने के लिए तो मिल ही सकता। वहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में खनिज संपदा की लूट है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। त्राहिमाम पत्र वो लोग दे रहे हैं राज्यपाल को। कैसे देख रहे हैं बीजेपी के इस आरोप को? देखिए, अब उनको रोजगार को तो कुछ चाहिए, अभी बेरोजगारी की स्थिति है उनकी, और अच्छा है, उनको अपना काम करना चाहिए और अपनी राजनीतिक गतिविधि में
जो उनका मुख्य विषय है उसमें अपने को व्यस्त इन लोगों ने रखने का प्रयास किया है। मेरी शुभकामनाएं। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा, क्या बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में कुछ नजदीकियां हो सकती हैं, क्योंकि कई तरह की अटकलें, राजनीतिक अटकलें चल रही हैं? अटकलें कोई नहीं लगाता है, कुछ शगुफा छोड़ने वाले जमात घूमते रहते हैं सड़कों पर। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का दिन भर यही काम रहता है कि वातावरण में कैसे हलचल मचाया जाए, कैसे लोगों को भटकाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें भी पता है कौन लोग कहाँ से कैसे सगुफे उड़ाते हैं, तो हम लोग उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। गिरिडीह के बनियाडीह में अवैध कोयला उत्खनन के कारण फिर एक बार बड़ा भूधसान हुआ है। इस भूधसान में इस बार बनियाडीह की सबसे पुरानी पानी टंकी खतरे के दायरे में आ गई है। आज सुबह सीसीएल पानी टंकी के पास भूधसान की घटना हुई। तेज आवाज के साथ भूधसान होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद लोग वहां से भागते नजर आए। भूधसान पानी टंकी के पास होने से पानी टंकी के जमींदोज होने की आशंका बढ़ गई है और इसकी जद में अस्पताल भी आ सकता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहीं पर ये जो बनियाडीह का वो जगह है जहां पर ये भूधसान हुआ है, जिसकी वजह से पानी टंकी पर खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, अस्पताल भी इसकी जद में आ सकता है। जामताड़ा में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी, तालाबों और खेतों में पानी भर गया है। सड़कें डूब चुकी हैं। भारी बारिश के कारण अजय और बराकर नदी उफान पर है। अगर इसी तरह 1-2 दिन और बारिश हुई तो मैथन डैम और बराकर नदी से सटे निचले इलाकों के दर्जनों गांव में पानी घुस जाएगा। कर्माटांड और नारायणपुर के बीच सीकर पोसनी में बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लोग जो हैं वो दहशत में हैं। गढ़वा में नाबालिग से यौन शोषण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है और 8 महीने तक उसका पालन पोषण भी किया, लेकिन 8 महीने के बच्चे का आरोपी ने अपहरण कर लिया है। पीड़ित लड़की कोरवा परहिया जनजाति की है और अपने बच्चे के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रही है। पीड़ित लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। महिला को चाइल्ड लाइन का भी साथ मिला है। कि घरे आए लगली तरंका उतर गया, तरंका हम उतरले तो छीन के बीच घंटा बैठलक छीन के और बस लेके कूदे लगला तो केनहुआ दिन देखा है ये नहीं तो केनहू ने हाला कैले खोजे लगले, केनहू नहीं मिलल तो हम चुपचाप घर अले। शोषण किया था वो लड़का 6 तारीख को रंका से ही 8 महीना के बच्चे को लेकर उसको से छीन के भाग गया जी। तो ये चाह रही है कि मेरा बच्चा या तो वापस कर दे या नहीं तो बच्चा को रखे और मेरे साथ शादी कर लो। बदलूं गांव से नाबालिग लड़की के साथ में यौन शोषण का एक मामला आया है जो CWC के पास गया था। आज मुझे वो आवेदन मिला है जिसमें आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुमका पुलिस ने नकली पेट्रोल और डीजल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मैजिक वाहन पर लदे 200 लीटर क्षमता वाले ड्रम और 50 लीटर क्षमता वाले डब्बे को बरामद किया है। साथ ही वैन के मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मैजिक वाहन का मालिक बिहार के बांका का रहने वाला है। कोडरमा के तिलैया में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 4 दिनों में चोरी की 4 घटनाएं सामने आई और ताजा मामला कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास बने मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र की है, जहां से अपराधियों ने 5 क्विंटल 80 किलो चावल, 30 किलो दाल,
15 किलो चना और 14 किलो सोयाबीन की चोरी कर ली, जिसके कारण आज मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में खाना नहीं बन सका है। 5.5-6 क्विंटल के लेवल चावल चला गया और क्या क्या गया हुआ और सोयाबीन गया है। रोज लगभग सर 200 के लगभग। तो आप रजिस्टर भी चेक। आज खाना बना है? नहीं सर, आज खाना नहीं। आज हमारे पास सामान ही। बोकारो में चास के बीडीओ संजय शांडिल ने बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, साथ ही साथ उन्हें बीएलओ पद से हटा भी दिया गया। बीएलओ पर आरोप है कि उसने साजिश के तहत चास नगर निगम क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद मोहम्मद आजाद और उनकी पत्नी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया था, जिसके कारण बीएलओ पर जालसाजी का आरोप लगा है। चास पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला है मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में, जिसमें मतदान केंद्र संख्या 381 की बीएलओ अंजू मारा के द्वारा वार्ड पार्षद मोहम्मद आजाद एवं उनकी पत्नी का नाम का विलोपन दिया गया। चतरा के एक पति पत्नी ने सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। ये जोड़ी अपने वीडियो के जरिए सामाजिक जागरूकता भी फैलाता है और जमकर कमाई भी कर रहा है। मुझे से 5,000 पैसा लेना है। 5,000 लेना है? पहले सैनिटाइजर लगाइए। सैनिटाइजर लगाइए। चिंता है ना, सैनिटाइजर काजी लगाएंगे? ट्राइपॉड, मोबाइल, एक्शन और वीडियो तैयार। और ये वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही तहलका मचा देता है। लाइक्स, शेयर और सब्सक्रिप्शन की बाढ़ आ जाती है। पैसा लेना है, सैनिटाइजर लगाने तो नहीं मिलेगा। मुखिया की पत्नी है, यहाँ कोरोना वायरस मुखिया की पत्नी चीन के आता है। लोग बेसब्री से इनके अगले वीडियो का इंतजार करते रहते हैं। वीडियो बनाने वाले कोई प्रोफेशनल या रंगमंच के कलाकार नहीं, बल्कि पति पत्नी हैं, जिन्होंने शौकिया तौर पर टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया था। शुरू से ही अपने वीडियो को इन्होंने सामाजिक सरोकारों से जोड़े रखा, जन जागरूकता पर जोर दिया। यही कारण है कि जल्द ही इनके गुदगुदाने वाले वीडियो के लाखों फैन हो गए। अभी बिनवास मार दे बिनवास ना मार बोली बर पूजी होने आरती उतार बो टिक्का लगे बो फैन के खिएबो बर पूजी। फिर तो इससे अच्छी खासी कमाई भी होने लगी, जिससे इनके परिवार का खर्च निकल जाता है। शुरुआत जो हम लोग किए थे वीगो वीडियो था, जो टिकटॉक आप लोग सबको जानते हैं, तो उन्हीं का एक वीगो वीडियो भी था। तो उसमें हम लोग ज़्यादा फेमस हुए थे और उसमें हमारा जो वीडियो चला था वो बहुत मिलियन में जाता था, 8 मिलियन 10 मिलियन में। हम लोग वीडियो बनाते हैं, पहले वीगो वीडियो बनाते थे, तो वीगो वीडियो बंद हो गया, तो हम लोग को थोड़ा सा दुख लगा कि वीगो वीडियो बनाते हैं, अभी तो बंद हो गया। कुछ महिलाएं थे वो मना भी करती थी कि वीडियो मत बनाओ, क्योंकि वो लड़का वो चले था, तो इनका बनाओ। तो हम लोग पति या पत्नी दोनों कुछ मिलकर बनाते हैं। चतरा के सिमरिया प्रखंड के इचाक खुर्द गांव के शिव कुमार दांगी उर्फ शिवा रेड्डी और गुड़िया देवी खोरठा अपने कलाकारी की वजह से देश दुनिया में मशहूर हो गए हैं। इन्हें कभी कश्मीर के जवानों का फोन आता है, तो कभी छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से फोन आता है। एक वक्त था जब टिकटॉक पर बैन लग गया और इनके सामने मुश्किलें पैदा हो गई, लेकिन इन्होंने जब से यूट्यूब पर डेला डाला, इनकी तूती बोलने लगी। और उनके द्वारा जो वीडियो बनाया गया मनोरंजक तो है ही, साथ ही उनके द्वारा जो कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास किया गया है क्षेत्रीय भाषा में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारा उनसे आग्रह होगा कि वे वैक्सीनेशन से संबंधित एक वीडियो हम लोग को दें, ताकि लोगों को बीच में जागरूकता हो सके कि वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है। कुछ दिनों पहले इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर के उपयोग और वट सावित्री पूजा का वीडियो बनाया था। क्या चलता है आज बर पूजी दिन? मरद के खुद के देखो तो दारू दे यार, मुर्गा ले ले, एक सबसे मरद खुश हो ये लखनी मरद क्या खुश करे, रोज रोज मैंने अंधेरे सांझी सुने बे छोलल छोलल। आज खोरठा भाषा में जारी इनके वीडियो ने धूम मचा दी। शिवा और गुड़िया अपनी कलाकारी की बदौलत रोज नया मुकाम हासिल कर रहे हैं और बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। चतरा से न्यूज़ 18 के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट।
राजधानी रांची में निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ ने रांची जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश झेल रहे अभिभावक काफी परेशान हैं। इस परिस्थितियों में उनका घर चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में स्कूलों के द्वारा शुल्क जमा करने का आदेश और शुल्क नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखना गलत परंपरा की शुरुआत है। संघ ने ऐसे निजी स्कूलों की एक सूची भी सौंपी है। देखिए, इसमें हम लोगों ने राजधानी रांची के लगभग 15 स्कूलों की सूची हम लोगों ने दी है और उन स्कूलों में लगातार बच्चों का नाम जो है फीस के अभाव में रिमूव किए जा रहे हैं। आज बच्चे पठन पाठन से पूरी तरह वंचित हैं और वहीं शहर के कई ऐसे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं ऐसे, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। साथ में जो अपना एक्ट बना हुआ है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017, उसका भी वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। और वहीं आप देख रहे हैं कि कोरोना में इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसके बावजूद भी ये लगता है जैसे सिरिंज से खून निकालने का काम कर रहे होंगे। झारखंड की खूबसूरती जल, जंगल और जमीन से है। प्रदेश में प्रकृति ने अपने सौंदर्य का खजाना जमकर बरसाया है, लेकिन आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी गुमला के गांव की न तस्वीर बदली, न ग्रामीणों की तकदीर। ये तस्वीरें गुमला के केवना गांव की है। 35 परिवार वाले इस गांव में कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। टूटी फूटी मिट्टी के घरों में जैसे तैसे लोग रहने को मजबूर हैं। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है। बिजली, सड़क और पानी मानो यहाँ सपना है। बरसात के दिनों में रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में 5 लाख की लागत से सड़क बनी थी, लेकिन महज 5 महीने में टूट गई। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी क्या है, आप खुद सुन लीजिए। तो एखन जैसे में रोड का सुविधा नहीं है और 5 किलोमीटर कोई बीमार हो गई आदमी तो 5 किलोमीटर बढ़ के ले गई खट्टी में, तब वहाँ से गाड़ी आवेल हॉस्पिटल वाला गाड़ी, तब हले लेके जाए कतना बेरा में हुआ आवत है गाड़ी। हमारा रोड का सुविधा है और पहले नंबर में होना चाहिए, तब आने जाने का सुविधा हुई। गांव की सड़क कच्ची और पथरीला है। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी पहाड़, मिट्टी का टीला, पगडंडी और खेत से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो मरीज को एम्बुलेंस की जगह खाट की मदद से कंधे पर लादकर लगभग 5 किलोमीटर पथरीला रास्ता तय कर रोड तक लाना पड़ता है। गांव में चापाकल नहीं है। सोलर जलमीनार बनी लेकिन चालू नहीं। लोग कुआं और नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। सड़क के सुविधा न है, पानी के सुविधा न है, फिर चापाकल के सुविधा न है। करेंगे और उनको निर्देश देंगे कि जहाँ के लिए योजना स्वीकृत है वहीं पर योजना बने और एक रूपता आवे, ताकि ये एक पंचायत में सभी जितने भी गांव आते हैं सबों में समान रूप से योजना चले, ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। झारखंड राज्य निर्माण के बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन केवना जैसी कई गांव की तस्वीरें जस की तस है। यहाँ के लोग अपनी बदहाली पर रोने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात है कि आदिवासी की हितैषी सरकार तक कब तक इन लोगों की आवाज पहुँच पाती है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। सेब का नाम आते ही दिलो दिमाग में कश्मीर और हिमाचल की तस्वीर सामने आ जाती है, क्योंकि सेब की खेती इन ठंडे प्रदेशों में होती है। वहां की जलवायु भी सेब की खेती के लिए अनुकूल है। झारखंड जैसे गर्म राज्यों में इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन रामगढ़ के गोला के सरला कला गांव के किसान ने इसे सच करके दिखाया है। 12 साल पहले इन्होंने बाजार के बीच
खरीदकर अपने बागान में इसकी खेती शुरू की थी और 7 साल बाद ये पौधा फल देने लगा है। इससे उत्साहित होकर किसान ने कलमी सेब के करीब 100 पौधे लगाए। इनमें अब फल लगने लगे हैं। ये किसान परिवार सेब की खेती के लिए सरकार से मदद की भी उम्मीद लगाए रखा है। आने वाला सेब दिए, उसमें बीज निकाल के अंकुर किए, संजोग बस अंकुर हो गया और वो दिसंबर का महीना था, ठंडा महीना था, अंकुर हो गया, उसी को लगाए और धीरे धीरे फल आना चालू हो गया 2-3 साल में। सर हम सरकार से मदद चाहते हैं कि ऐसा पौधा अगर हमको उपलब्ध कराया जाए तो हम और अधिक से अधिक पौधा लगाएं। हम तो नहीं हुआ सर, हम अपने दिलो दिमाग से कहीं बैठते उठते थे, जिसे बोला ऐसा शहर में जाते थे, बैठते उठते थे तो लोग बोला करते थे कि झारखंड में सेब का खेती होता ही नहीं। तो इस बीज का मैंने प्रयोग किए तो बीज निकल गया, उसको अंकुर किए। ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही सबको बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या। और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।